गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के केस में नॉमेनक्लेचर वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। मीन्स हम हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। अब देखो होता क्या है, ROH। ओके, दैट R में भी ये कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी है ये। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कंपाउंड ऐड करेंगे कि उसके ऐड होने से हमारे पास क्या आ जाए, हेलो एल्केन। ठीक है, तो कुछ ऐसा हम स्टडी करेंगे इस केस में कि स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे, एल्कोहल, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कंपाउंड ऐड करेंगे कि जिसके ऐड करने से हमारे पास जो ये OH है ये रिप्लेस हो जाए किसके साथ, हैलोजन एटम के साथ। ओके, तो देखो अब ये वाला कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है हैलोजन एसिड्स। ठीक है जी, हैलोजन एसिड्स। अब इनके केस में हम कौन कौन से हैलोजन एसिड स्टडी करते हैं, HI जिसे हम बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड, और फिर हम बात करते हैं HBr जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड, देन HCl जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हमारे पास आते हैं सेकंड कैटेगरी, उसमें हम स्टडी करेंगे फॉस्फोरस के हैलाइड्स। ठीक है जी, फॉस्फोरस के हैलाइड्स हैं वो स्टडी करेंगे। इसमें बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, तो फिर जो थर्ड ये वाला कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है थायोनिल क्लोराइड। क्या हो सकता है वो, थायोनिल क्लोराइड, जिसे हम लिखते हैं SOCl2। ठीक है, तो हम बार बार ये कैटेगरी स्टडी करेंगे। तो हम फर्स्ट जो कैटेगरी है ना वो हैलोजन एसिड्स लेके चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है हैलोजन एसिड्स। तो पहले मैं इस केस में ना आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताऊंगी कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज़ लीस्ट रिएक्टिव। ओके, तो देखो हमने क्या जो लिए थे, एक तो लिया था हाइड्रो आयोडिक एसिड, फिर हमने लिया हाइड्रोब्रोमिक एसिड, देन HCl। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना वो होता है HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन HBr, देन HCl। अब ये होता क्यों है, देखो HF तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, HF भी तो आता है ना, वो भी तो एक हैलोजन एटम है। अब देखो होता क्या है, HF, ठीक है, फिर बात करते हैं हम HCl, मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, मैं वैसे वैसे लिख रही हूँ HBr। ठीक है, कुछ ऐसा सा होता है। अब देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनमें इफेक्टिव ओवरलैप होता है। क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैप। इफेक्टिव ओवरलैप होने की वजह से इनमें जो बॉन्ड है ना दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो मतलब यही एक रीज़न है कि जो ये वाला केस है ना, या ये जो मेथड है, इससे हम फ्लोरोएल्केन्स हैं वो प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी वो चाहिए होती है हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इसकी तो ये बात होगी। तो यही रीज़न है कि जो HF है ना ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो ये जो मैंने काउंट लिखा ना, इसीलिए मैंने इसमें HF है वो मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बट अब देखो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एज वे मूव डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है कि चलो हाइड्रोजन का तो साइज सेम प्रेजेंट है, बट जो Cl है, Br है, देन आयोडीन है, उनका साइज तो इंक्रीज हो रहा है ना, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ ऐसा होगा, देखो अब Cl के केस में ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ये सेंटर्स कंसीडर किए हैं तो बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। फिर मैंने Br पे मूव किया तो इसका साइज और बड़ा हो गया। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस था है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया डिस्टेंस, मतलब फिर से बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज, स्ट्रेंथ फिर डिक्रीज़ हो गई। एंड जब मैंने आयोडीन का केस कंसिडर किया तो उस केस में भी सेम। ठीक
ठीक है, उसका साइज़ फिर इंक्रीज, क्योंकि आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है। देखो जब होता क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो साइज़ है ना एटम्स के, वो साइज़ इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से ये वाला डिस्टेंस और इंक्रीज़ हुआ, स्ट्रेंथ तो बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई। तो यही रीज़न है कि जो ये वाला बॉन्ड है ना, हम इसे बहुत ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ डिफरेंस ही इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है ये वाला जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए। एंड यही रीज़न है कि जो HI है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है इन सभी में से। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये ऐसा ऑर्डर क्यों लिखा कि HI ही क्यों रिएक्टिव है। ओके, तो HF मैंने बता दिया कि वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, हम उसे कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ही बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, तो चलो अब मैं आपको रिएक्शंस करवाती हूँ, मतलब मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। तो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं प्राइमरी। ठीक है जी, प्राइमरी आप हम अल्कोहल लेंगे, तो देखो CH3 ये OH। अब देखो प्राइमरी मैंने इसे बोला है ना, तो आप खुद ही देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ना कि इसे ऐसे कर लिया करो, अलग इसे मेंशन कर लिया। अब देखो जिस कार्बन के साथ की जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है फर्दर, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। अब करना क्या है, इसमें ऐड करो HCl। ठीक है, HCl ऐड किया, ये मैंने एक ऐड किया कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये बेसिकली लियस एसिड होता है। ठीक है, लियस एसिड, जब मैंने ये वाला ऐड किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा, मतलब इस Cl ने इस OH को रिप्लेस कर दिया। ओके, तो अब एक्चुअल में होता क्या है, अब एक्चुअल में देखो, मैंने सपोज ये वाला जो ग्रुप है ना, मैंने इसे R कंसिडर कर लिया। ठीक है, ROH। ठीक है, देन मैंने लिखा HCl, ये H पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ऐसे ही हुआ ना। अब देखो इस पे प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर्स, ये तो पता ही है। ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन देखेगा और इलेक्ट्रॉन जाके ले लेगा। तो क्या होगा इस केस में, R ये कुछ ऐसा बन गया, जो प्रोटॉन प्रेजेंट था, ठीक है, उसने क्या किया कि यहाँ पे लोन पेयर ले लिए। तो क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं, अब उसके साथ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3, 1 2 3, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब क्या होगा कि मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक किया तो हमारे पास क्या, एक R पॉजिटिव और वाटर था वो बाहर निकल गया। अब मुद्दे की बात तो ये है, ये हमारे पास क्या बना, कार्बोकेटाइन। क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब होगा क्या कि जो ये R पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा एंड देन वी गेट ये क्लोरोएल्केन हमारे पास आ गया। ओके, क्लोरोएल्केन आ गया हमारे पास। तो अब देखो ये मैकेनिज्म बताने का मेरा पर्पस क्या है, हमारे पास क्या बना, कार्बोकेटाइन। क्या बना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना। तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका पता है कि कार्बोकेटाइन के केस में जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, देन प्राइमरी। ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है कार्बोकेटाइन्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर में। ठीक है, तो बस यही बताने के लिए मैंने ये आपको मैकेनिज्म कराया। हाँ, एक बात और, जो ये मैंने लियस एसिड यहाँ पे यूज़ किया है ना, इसका पर्पस क्या होता है, हम क्यों ऐड करते हैं इसे, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, मतलब हेल्प करता है, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं ना, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, रिएक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए ना हम ये ZnCl2 एज ए लियस एसिड ये ऐड करते हैं, ये जो ये वाला बॉन्ड है ना इसे ब्रेक करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, तो अब देखो मैंने आपको बताया कि टर्शरी वन आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो हम अगर ऐसे लिखें, मैंने सपोज टर्शरी अल्कोहल लिया CH3CCH3, तो ये टर्शरी हो गया ना, कि देखो ये वाला कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने क्या बताया कि टर्शरी जो कार्बोकेटाइन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
ठीक है, टर्शियरी कार्बोकेटाइंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर HCl मैंने ऐड किया तो वही बात H यहाँ पे अटैक करेगा, O पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला मतलब बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। ठीक है, कुछ ऐसा। ये आ गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो अब देखो टर्शियरी कार्बोकेटाइन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी कंपाउंड से फर्दर उससे ज़्यादा स्टेबल चीज़ बन रही है, ये अल्कोहल था, ठीक है, अल्कोहल का जगह OH हमने निकाला तो हमारे पास क्या है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ दैट इज़ वेरी मच स्टेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ना वो ज़्यादा प्रेफर करेगा ब्रेक होना, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ब्रेक होगा तो उससे ज़्यादा स्टेबल चीज़ बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना ये ज़्यादा जल्दी ब्रेक होगा, है ना। तो यही रीज़न होता है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइंस है ना उनके केस में हम ZnCl2 यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम ZnCl2 वो यूज़ नहीं करते, हम सिंपल HCl लेके चलते हैं। ओके, तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, फर्दर मैंने Cl का अटैक कराया तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो हमें चाहिए थी क्या बन गया हमारे पास, क्लोरोएल्कीन। तो यही चीज़ होती है कि जो टर्शियरी है ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनके केस में हमें ZnCl2 वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके जी, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा मेथड। एंड एक बात और थी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी का केस होता है ना वहाँ पे हम ZnCl2 यूज़ करते हैं, HCl यूज़ करते हैं। तो ये सारा मेथड है, हम उस मेथड को क्या बोल देते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। ओके जी, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। तो ये बात थी। अब नेक्स्ट हमें जब ब्रोमो एल्कीन्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है जी, ब्रोमो एल्कीन्स प्रिपेयर करने हैं तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड कंसीडर करेंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ओके, तो बस वही सिंपल सी बात क्या करूँ कि कोई भी आप लो एल्कोहल, ये मैंने प्राइमरी एल्कोहल कंसीडर किया, इसमें ऐड किया HBr, H2SO4 एज अ कैटलिस्ट ऐड कर दिया। ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना इसे ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, देन वी गेट वही सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा इस केस में भी। तो हमारे पास यहाँ पे ये ब्रोमो इथेन कंपाउंड आ गया एंड जो H2O था वो हमने निकाल दिया बाहर। ठीक है, वो निकल गया बाहर। एक तो ये मैथड होता है, एक और मैथड होता है जैसे मैंने ये कंसिडर किया CH2OH H2SO4 इन सिटो प्रिपेयर हो जाता है ये, ठीक है, KBr। अब देखो इस केस में क्या होगा पता है, जितना आप ज़्यादा इसे अलग अलग करके लिखोगे ना उतना बेटर आपको समझ में आएगा। अब ये वाला एसिड है, ठीक है, एसिड से क्या आया, प्रोटोन H पॉजिटिव, पीछे क्या बचा HSO4 नेगेटिव, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं K पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब होगा क्या कि जो ये वाला H है यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, फिर से वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, एक बन गया यहाँ पे बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये वाला फिर से ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये बात आपको ध्यान से समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले करवा दिया। पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो Br नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3CH2Br, दिस इज ब्रोमोइथेन। ठीक है, और देखो पीछे हमारे पास क्या बचा, ये इसे कंबाइन कर दो KHSO4 एंड वाटर तो हमारे पास निकला ही था। ओके, तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्कीन्स। फिर अगर हमें आयोडीन के कंपाउंड्स चाहिए तो मैंने आपको बताया कि जो आयोडीन है ना, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। इस केस में भी कोई भी कैटलिस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रिएक्शन, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्या करो कि देखो HI ऐड किया तो ये लगा I एंड H2, मैकेनिज्म वही सेम। इसे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इन सिटो, मतलब देखो क्या होगा, CH3CH2OH ये मैंने ऐड किया, इसमें क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे KI पोटेशियम आयोडाइड,
देन ऐड करेंगे ये फॉस्फोरिक एसिड। बस वही, इसे भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, के पॉजिटिव आई नेगेटिव, ये भी एक एसिड है, यहाँ से प्रोटोन आएगा एंड पीछे H2PO4 नेगेटिव। वही जो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया ना, वही कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये H वो लोन पेयर्स पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वाटर रिमूव, देन यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, वहाँ पे ये आयोडीन अटैक करेगा। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी आयोडोइथेन एंड देन KH2PO4 एंड वाटर तो हमारे पास निकलेगा ही। तो ये तो मेथड्स थे विद हैलोजन एसिड्स। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि हम फॉस्फोरस के जो हैलाइड्स है ना वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमने बताया था वो था फॉस्फोरस के हैलाइड्स। फॉस्फोरस के हैलाइड्स बेसिकली PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। हम बेसिकली ये दो ही लेके चलते हैं। ओके, तो देखो बस मैं ना आपको एक जनरल रिएक्शन लिखवाऊंगी, आप वहीं से प्रिपेयर करना खुद का। ROH फर्स्टली मैंने लिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, तो ये R कुछ भी ले लो आप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल कुछ भी कंसिडर कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट पता है क्या करो कि आपने जो कंपाउंड बनाना है पहले वो कंपाउंड लिखो। मैंने लिख लिया RCl, RCl निकल गया। अब पीछे क्या क्या बचा वो देखो, एक P बचा, एक O, यहाँ पे Cl4 बचे हैं, तो POCl3 ये एक हमारे पास कंपाउंड होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो नेक्स्ट क्या बचा, ये H और यहाँ पे एक मतलब एक Cl ये आया, 3 ये आ गए, तो एक अभी भी प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। हमें तो कंपाउंड चाहिए था, आ गया हमारे पास कंपाउंड। ओके, तो ये था PCl5 के साथ। अब आप ट्राई करना कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लो आप, ठीक है, तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे अच्छे से। फिर नेक्स्ट बात आती है, देखो ROH, फिर से मैंने क्या लिया, एक अल्कोहल ग्रुप लिया, फिर मैंने PCl3 ऐड किया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि देखो RCl यहाँ पे 3, ठीक है, देखो 3R आ गए एंड 3 ये हो गया है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है, ये 3 H बचे, H3, एक हमारे पास P प्रेजेंट है और फिर से O3। तो हमारे पास ये हेलो एल्केन्स भी आ गए एंड ये हमारे पास क्या आया, फॉस्फोरस एसिड। क्या आया, फॉस्फोरस एसिड। तो ये तो थे मतलब जो क्लोरो एल्केन्स है ना उन्हें प्रिपेयर करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बना तो सकते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। ठीक है, लाइक देखो PBr3, ठीक है, PI3, मतलब रिएक्शन वही होगी कि इनका अटैक है, हम वो जो अल्कोहल लेंगे उस पर अटैक करवाएंगे एंड देन हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। क्या होता है कि रेड फॉस्फोरस है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस, उसका हम अटैक कराएंगे Br2 पे, देन वी गेट PBr3। ओके, अब इसे बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 है, 12 तो 6 यहाँ पे। सेम हम आयोडीन के लिए करेंगे, PI3 यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो बस इन्हीं की फिर रिएक्शन करवा दो फर्दर अल्कोहल के साथ, देन वी गेट प्रोडक्ट। बट ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते जितने कि हमारे PCl5 और PCl3 हैं। ओके, तो ये मेथड्स थे मतलब जो हमारे पास फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं उनके लिए। अब लास्ट एक मेथड बचा है, वो है थायोनिल क्लोराइड। ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड है। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, दिस इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड। अब क्यों है ये भी देखते हैं। वही क्या करो कि अल्कोहल लो, ROH अल्कोहल लिया, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस कौन सा लिया, पिरिडीन, देन वी गेट RCl, तो हमें चाहिए ही चाहिए हेलो एल्केन, और पीछे क्या बचा, SO2, ये भी एक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, देन HCl, ये भी एक गैस है। अब ये प्रेफरेबल मेथड क्यों है, क्योंकि देखो जो साइड प्रोडक्ट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये दोनों गैशियस प्रोडक्ट हैं,
मतलब दोनों एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाएंगे, लिविंग बिहाइंड प्योर हेलो एल्केन, मतलब हमारे पास ये प्योर बच रहा है पीछे, प्योर एल्काइल हैलाइड। दिस मीन्स ये मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है, ओके, द बेस्ट मेथड, क्योंकि इस मेथड में हमें प्योर कंपाउंड है वो ऑब्टेन हो रहा है। ओके जी, तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। हमने हैलोजन एसिड्स यूज़ किए, फॉस्फोरस के हैलाइड्स यूज़ किए, थायोनिल क्लोराइड यूज़ किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।